नमस्कार। तो आज हम चलते हैं एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में। ये एक ऐसी कहानी है जहां भक्ति, शक्ति और बस एक छोटी सी गलती आपस में टकरा जाती हैं। और इसी एक गलती से जन्म होता है भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक का। सोचिए जरा, एक पावरफुल वरदान, उसके साथ जुड़ी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शर्त और फिर एक ऐसी गलती जो सब कुछ बदल दे। इन्हीं तीन चीजों से बनी है एक महान ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कहानी। ज्योतिर्लिंग यानी भगवान शिव का वो स्वरूप जहां वो रोशनी के एक पिलर की तरह मौजूद हैं। तो चलिए इस अनोखी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस कहानी के सेंटर में है लंका का राजा रावण। हम सब उसे एक बहुत शक्तिशाली असुर राजा के तौर पर जानते, राइट? पर वो भगवान शिव का बहुत बहुत बड़ा भक्त भी था। उसकी बस एक ही जिद थी, एक ही सपना था कि वो महादेव को खुश करके उन्हें अपने साथ अपनी राजधानी लंका ले जाए। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए रावण ने हिमालय पर ऐसी तपस्या शुरू की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जरा इमेजिन कीजिए उस सीन को। एक राजा अपने घमंड की निशानी अपने 10 सिरों में से एक एक करके अपने भगवान को चढ़ा रहा है। ये भक्ति का एक ऐसा लेवल था जिसे देखकर देवता भी हैरान थे। और बस जैसे ही रावण अपना आखिरी यानी 10वां सिर काटने के लिए तैयार हुआ, उसकी इस जबरदस्त भक्ति को देखकर खुद भगवान शिव उसके सामने आ गए। उन्होंने रावण को रोका। रावण की तपस्या वो तो सफल हो गई। अब टाइम था वरदान का। लेकिन इस वरदान के साथ एक ऐसी शर्त जुड़ी हुई थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। वरदान देने से भी पहले शिवजी ने एक हीलर की तरह, एक डॉक्टर की तरह रावण के सारे घाव भर दिए। उसके जो 9 सिर कट चुके थे उन्हें वापस जोड़ दिया। और क्योंकि उन्होंने एक वैद्य की तरह यह काम किया, इसलिए उनका एक नाम पड़ा वैद्य। और ये नाम आगे की कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब शिव ने रावण से पूछा कि मांगो क्या चाहते हो, तो रावण ने कोई सोना, चांदी या अजेय होने की शक्ति नहीं मांगी। नहीं, उसकी इच्छा कुछ और ही थी। उसने मांगा कि खुद महादेव एक शिवलिंग के रूप में उसके साथ लंका चलें, ताकि उसकी पूरी राजधानी शिव की मौजूदगी से हमेशा के लिए पवित्र हो जाए। शिवजी रावण की भक्ति से इतने खुश थे कि वो मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, और यही शर्त कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक बात याद रखना, इस शिवलिंग को लंका पहुंचने से पहले अगर तुमने कहीं भी जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं बस जाऊंगा, फिर तुम मुझे हिला नहीं पाओगे। बस एक सिंपल सा रूल था जिस पर सब कुछ टिका था। रावण तो खुशी खुशी शिवलिंग लेकर लंका के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही ये खबर स्वर्ग पहुंची, देवताओं के बीच मानो हड़कंप मच गया। देवताओं को ये चिंता थी कि रावण तो पहले से ही इतना शक्तिशाली है, और अगर खुद शिव जी की शक्ति भी उसके साथ लंका में स्थापित हो गई तो ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। रावण को फिर कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि कुछ तो करना पड़ेगा। और इस कॉस्मिक चेस गेम में भगवान विष्णु ने अपनी चाल चली। उन्होंने जल के देवता वरुण देव को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा। मिशन ये था कि चुपके से रावण के पेट में चले जाओ। और जैसे ही वरुण देव ने ऐसा किया, रावण को बहुत ही जोर से लघु शंका यानी यूरिनेशन की जरूरत महसूस होने लगी। एक ऐसी जरूरत जिसे वो चाह कर भी रोक नहीं सकता था। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल मोड पर आ जाती है। एक तरफ शिवजी का वचन था और दूसरी तरफ रावण की मजबूरी। वरुण देव के असर से रावण की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो शिवलिंग को जमीन पर तो रख नहीं सकता था। महादेव की शर्त उसे बार बार याद आ रही थी। वो बुरी तरह से फंस गया था। करे तो क्या करे? और ठीक उसी पल उसे एक चरवाहा दिखाई दिया। उसका नाम था बैजू। रावण को लगा कि उसकी मुश्किल हल हो गई, पर उसे क्या पता था कि यही मुलाकात उसकी पूरी तपस्या पर पानी फेर देगी। रावण ने बैजू से शिवलिंग पकड़ने को कहा और चला गया। लेकिन जैसे ही बैजू ने उस पवित्र शिवलिंग को अपने हाथों में लिया, असली खेल शुरू हो गया। शिवलिंग का वजन अचानक बढ़ने लगा। पल पल में वो इतना भारी हो गया कि उस बेचारे चरवाहे के लिए उसे संभालना नामुमकिन हो गया। बैजू के हाथ कांपने लगे, उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वजन और नहीं सह सका। और फिर वही हुआ जिसका देवताओं का इंतजार था। उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। बस एक पल, एक भूल और शिवजी की शर्त पूरी हो गई।
खेल खत्म हो चुका था। जब रावण वापस लौटा तो जो सीन उसने देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी बरसों की तपस्या, उसका सपना, सब एक पल में मिट्टी में मिल गया। रावण ने शिवलिंग को जमीन पर देखा। उसने उसे उठाने की हर मुमकिन कोशिश की, अपनी 20 भुजाओं की पूरी ताकत लगा दी, पर शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। महादेव अपने वचन के हिसाब से उसी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गए और वही जगह आज झारखंड के देवघर में पवित्र बैद्यनाथ धाम के नाम से जानी जाती है। लेकिन इस जगह का नाम बैद्यनाथ ही क्यों पड़ा? देखिए, इसके पीछे 2 बहुत ही दिलचस्प मान्यताएं हैं। पहली ये कि क्योंकि शिव ने एक वैद्य की तरह रावण का इलाज किया, इसलिए वो बैद्यनाथ कहलाए। और दूसरी कहानी कहती है कि उस भोले चरवाहे बैजू के नाम पर ही इस जगह का नाम बैद्यनाथ पड़ा। तो चाहे वो डिवाइन हीलर की वजह से हो या एक आम भक्त की वजह से, ये नाम दोनों कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर हम शब्द को देखें तो बैद्यनाथ का मतलब है वैद्यों के स्वामी, यानी द लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस। ये नाम भगवान शिव की उस डिवाइन हीलिंग पावर को दिखाता है जो हर दुख दर्द को दूर कर सकती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, ये कहानी असल में है किस बारे में? क्या ये रावण की जबरदस्त भक्ति की कहानी है जिसे एक डिवाइन ट्रिक से नाकाम कर दिया गया, या ये दुनिया का बैलेंस बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम की कहानी है? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इसका जवाब हर किसी की अपनी सोच और अपनी आस्था में छिपा है।